Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the topic which we are going to discuss today is not of the science subject. Actually, I know that आप सबने क्लास 8 के एग्जाम्स दे दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में अपीयर हो रहे होंगे और सून आपके फाइनल एग्जाम क्लास 8 के खत्म हो जाएंगे एंड सून ऑल ऑफ यू विल बी प्रमोटेड टू द क्लास 9th. So before starting the class 9 syllabus on the Science Wizard Pooja Ranjan YouTube channel, I want you to share, okay, how the in class 9 the exams are conducted, because जो class 9 और 10 होता है that is the board exam. Okay, सो एग्जैक्टली क्लास 10 में जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो सेम पैटर्न क्लास 9 में भी फॉलो किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स उसके यूज टू हो जाए. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट लास्ट ईयर ड्यू टू द पेंडेमिक बहुत सारा चेंज किया गया है इनटू द सिलेबस ऑफ द साइंस एंड हाउ द बोर्ड एग्जाम्स आर कंडक्टेड. सो अब पहले एक ही बार एग्जाम होता था पूरे साल में और वो मार्च में कंडक्ट किया जाता था बोर्ड का एग्जाम. बीच में जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते थे और इसके अलावा वहां पे प्री बोर्ड लिए जाते थे. बट किया गया है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स को अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2. सो इसका मतलब आपको अब दो टर्म्स में एग्जाम देने हैं, जैसे कि आप क्लास 7th में देते थे, क्लास 8th में देते थे. तो आपका एक टर्म 1 होता था और टर्म 2 होता था. नाउ अब यहाँ पर भी आपको बोर्ड में दो बार अपीयर होना पड़ेगा फॉर द एग्जाम टर्म 1 एंड टर्म 2, और दोनों ही का जो एवरेज रिजल्ट है उसको मिला के आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा. आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा टर्म 1 और टर्म 2 का ऑफ साइंस सब्जेक्ट, उसका वेटेज होगा 80 मार्क्स का. ओके, सो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला के 80 है, तो इसका मतलब टर्म 1 में आपका थ्योरेटिकल पेपर जो है वो 40 मार्क्स का आएगा और टर्म 2 में भी आपका थ्योरेटिकल पेपर 40 मार्क्स का आएगा. तो टोटल दोनों टर्म का मिला के आपका 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर होगा. ठीक है, इसके अलावा आपका 20 मार्क्स का वेटेज होगा फॉर द इंटरनल असेसमेंट. सो इंटरनल असेसमेंट का मतलब कि जो टीचर्स पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना, या क्लास टेस्ट आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल दो, तो उसी को हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं. ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म the science teacher has to conduct the periodic test also. So दोनों टर्म में आपके पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और उस पीरियोडिक टेस्ट का जो वेटेज होगा आपके फाइनल रिजल्ट में वो 20 मार्क्स का होगा. सो इसका मतलब कि टर्म 1 में आपका 10 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और टर्म 2 में भी आपका 10 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और दोनों को जब टोटल करेंगे तो द टोटल मार्क्स इज 20 मार्क्स वेटेज. ओके ओके, अब ये जो क्लास टेस्ट है ये किसी भी फॉर्म में कंडक्ट किए जा सकते हैं. सो शॉर्ट टेस्ट ले सकती है आपकी टीचर, ओरल टेस्ट भी ले सकती है, ओके, क्विज के फॉर्म में भी ले सकती है, कंसेप्ट मैप के फॉर्म में ले सकती है, प्रोजेक्ट के, पोस्टर्स के, प्रेजेंटेशंस के और इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के टर्म्स में भी ये टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं. दैट इज टोटली अप टू द साइंस टीचर जो आपको पढ़ाएंगी. एक्चुअली दोनों टर्म में हमारे 10 मार्क्स के पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं. है वो पूरे सेशन में 3 कोई भी पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कर सकती है और पूरे 3 पीरियोडिक टेस्ट में से आपके जो बेस्ट 2 होंगे, ठीक है, उनके जो 10 मार्क्स में से आपने जो भी स्कोर किया होगा वो काउंट किए जाएंगे आपके इंटरनल असेसमेंट्स में. करो आपने एक टेस्ट में 10 में से 8 स्कोर किया है, एक टेस्ट में आपने 10 में से 5 स्कोर किया है और एक टेस्ट में आपने 10 में से 9 स्कोर किया है. सो जो टीचर है वो क्या करेगी कि आपका जो 8 और 9 मार्क्स वाला टेस्ट आपका है वो दोनों कंसीडर करेगी बेस्ट ऑफ 2 आउट ऑफ 3, और 8 और 9 का जो टोटल किया जाएगा तो दैट विल बी 17. सो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स का, उसमें से आपने कितना स्कोर किया, 17 मार्क्स. सो दिस इज हाउ आपके इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स जोड़े जाएंगे इन द फाइनल रिजल्ट. इसके अलावा आप प्रैक्टिकल की जो इम्पोर्टेंस है साइंस सब्जेक्ट में वो बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते. सो इसीलिए सब्जेक्ट की को एनरिच करने के लिए आपको साइंस में प्रैक्टिकल और लैब वर्क भी करना है थ्रू आउट द ईयर.
ओके और उसको मेंटेन रखना है आपको, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन रखना है कि आपने कौन से प्रैक्टिकल्स किए हैं और क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपके। ओके सो फॉर दैट यू विल बी नीडिंग अ प्रैक्टिकल फाइल। सो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, तीनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग बनती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, और तीनों सब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाते हैं आपसे टीचर्स, और वो प्रैक्टिकल फाइल आपके पास एज अ रिकॉर्ड रहेगी कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके स्कूल में कंडक्ट किए गए हैं। और सिमिलरली प्रैक्टिकल्स का असेसमेंट भी कॉन्टिन्यूअस रखना है, आपके प्रैक्टिकल के असेसमेंट भी कॉन्टिन्यूअस होते रहेंगे। अदर देन दैट आपको एक पोर्टफोलियो भी मेंटेन करना है। सो ये जो पोर्टफोलियो है ये स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। इस पोर्टफोलियो में आपका जो क्लास नोटबुक है, हाउ यू हैव मेंटेन्ड योर क्लास नोटबुक, और आप कैसा क्लास वर्क करते हैं। सेकेंड, इसके अलावा आपके जितने भी पीरियोडिक टेस्ट होंगे, ठीक है, उनकी जो शीट होगी वो आपको मेंटेन करके रखनी है इस पोर्टफोलियो में। इसके अलावा जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे वो आपको मेंटेन करके रखनी है इस पोर्टफोलियो में। और इसके अलावा आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं अगर साइंस में, ठीक है, या फिर कोई आपने पोस्टर बनाया है, कोई प्रेजेंटेशन बनाया है, सो वो उन सब चीजों का रिकॉर्ड आपको इस पोर्टफोलियो में मेंटेन करके रखना होगा। और अब इवेल्युएशन स्कीम देख लेते हैं। सो एज यू नो दैट कि जो थ्योरी का एग्जाम है वो टर्म 1 में अलग होता है और टर्म 2 में अलग होता है। सो डिफरेंट यूनिट्स आएंगे आपके एंड द वेटेज ऑफ एवरी यूनिट इज डिफरेंट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द टर्म 1 यूनिट्स। ओके सो टर्म 1 में जो यूनिट 1 है उसका नाम है मैटर। ओके इट्स नेचर एंड द बिहेवियर। सो मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर और बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और इस यूनिट में जो चैप्टर 2 है आपका वो हम डिस्कस करेंगे और उसका वेटेज होगा 9 मार्क्स का इन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम। जो यूनिट 2 है वो है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, और इसमें चैप्टर 5 और 6 पढ़ने वाले हैं हम। इसका टोटल वेटेज होगा 18 मार्क्स का। एंड द यूनिट 3 इज द मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें हम चैप्टर 8 और 9 डिस्कस करेंगे और इसका टोटल वेटेज होगा 13 मार्क्स का। सो एज यू कैन सी ये जो यूनिट 1 है ये केमिस्ट्री का है। सो केमिस्ट्री का वेटेज है 9 मार्क्स का। यूनिट 2 जो है ये बायोलॉजी का है, चैप्टर 5 एंड 6, उसका वेटेज 18 मार्क्स का है। एंड यूनिट 3 जो है वो फिजिक्स का है, चैप्टर 8 और 9, उसका वेटेज है 13 मार्क्स का। So let me show you what are the name of the chapters and what topics we will be learning in these chapters. So term 1 में जो unit 1 है that is the matter, its nature and the behavior. इसमें chapter 2 जो है उसका नाम है is matter around us pure, and the topics which we are going to discuss is the elements, compounds, mixture. So ये आप class 8 में, class 7 में भी पढ़ चुके हैं, तो उसको और elaborated form में पढ़ेंगे। and different type of mixtures के बारे में पढ़ेंगे, homogeneous and the heterogeneous mixtures, and colloids and the suspension. So colloids and suspensions are the different types of mixture जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं about the biology portion of the term 1 examination. So unit 2 है that is the organization in the living world. इसमें जो chapter 5 है उसमें आप पढ़ने वाले हैं the fundamental unit of the light cell. तो याद हो तो क्लास 8 में आपल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें वहां से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं आप। सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे जो कि सेल है। सेल के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज सेल, कितने तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स। देन द यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, व्हाट आर देयर फंक्शंस, the organelles which are present in the cell, the chloroplast, mitochondria, these are the organelles which are present in the cell. And then we will talk about the brain of the cell, that is the nucleus, and the chromosomes which are present in the cell, okay, which contains the genetic information and which pass the genetics from one generation to the another. So we will be learning all these things in this chapter. So अगर आपने cell structure and function अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले उसका वीडियो एक बार देख लीजिएगा, so that कि जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। Now if we talk about the chapter 6, इसमें हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है कि जो सेल्स हैं वो कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं, then tissues combines, then form the organ, then there is a organ system, and then there is a organism formed. So जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है of the animal और plant tissues का, उनके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें in the tissue chapter thing, जो कि फिजिक्स का पोर्शन है आपके टर्म 1 का, and that is the unit 3, motion, force and the work. इसमें हम चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे।
So distance क्या होता है? Displacement है, velocity है, uniform and non-uniform motion, acceleration, distance and time graph, velocity time graph for the uniform and the non-uniform motions. Then we are going to derive the equation of motions by the graphical method. And then we are going to learn about the elementaries idea of the uniform circular motion. And then in the chapter 9, we are going to discuss about the force and the laws of motions. So इसमें हम force के बारे में पढ़ेंगे, motion के बारे में पढ़ेंगे. Then we are going to discuss the Newton's law of motion. Okay, and then the action and reaction force. What is the inertia of a body? Then inertia and mass. Then the momentum, force and acceleration, and then at the end, elementary idea of the conservation of momentum. Now, in my next video, we will be starting with the chapter 2, that is matter around a sphere. So with this chapter, we are going to start. And one by one, I will post the videos, and after that, we will discuss the question and answers, and then we will move to the next chapter. So I hope आपको चीजें समझ में आ गई होंगी how we have to continue in the class 9. And अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि कैसे एग्जाम होगा, क्या पढ़ना है, and what are the chapters and what is the syllabus, so you can ask me in the comment section, and we will meet in the next video soon. Till then, take care. Bye bye.